अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की ये खौफनाक कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये मुझे भेजी है खालिद ने इंडिया से। उन्होंने कहा है कि मेरे शहर का नाम, गांव का नाम ना बताइएगा, मेरा नाम रियल खालिद ही रहने दीजिएगा, और बाकी जितने भी नाम वो कहते हैं मैंने लिख के भेजे हैं, ये उन नामों से मिलते जुलते नाम हैं। वो बताते हैं कि मैंने अपने गांव में 5वीं तक तालीम मुकम्मल की थी, क्योंकि उसके आगे पढ़ने का सिलसिला ही नहीं था। वहां का स्कूल सिर्फ 5वीं जमात तक पढ़ाता था। ये एक ऐसा गांव था जिसकी आबादी बहुत ज़्यादा तो नहीं थी, लेकिन जितनी भी आबादी थी, वहां जहां प्यार मोहब्बत का सिलसिला था, वहां पे लड़ाइयां झगड़े भी कभी ना कभी हो जाते थे। आज मैं जिस जगह पे जॉब करता था, वहां पे एक ख़त मौसूल हुआ था। ये मेरी माँ ने किसी से लिखवाया था और मुझे भेजा गया था। उस ख़त को खोल के जैसे ही मैंने पढ़ा था, पढ़ते ही मैं बचपन की उन सारी बातों को याद करने लग गया था। ख़त के अंदर माँ ने लिखा था, तुम्हारी शादी जो अगले 3 महीने बाद बिल्कीस से होनी थी, बिल्कीस से ख़त्म कर दी गई है, और बिल्कीस के बदले वहीं पे उन्होंने एक ऐसा नाम लिखा था जिसको पढ़ के मैं चौंक गया। इरफान साहब की बेटी फहमीदा से हो रही है। मेरे लिए यह खबर बहुत ही ना सिर्फ हैरान कुल थी, बल्कि चौंका देने वाली थी कि माँ ने क्या लिखा है। बिल्कीस तो वो थी जो बचपन में ही उसको मेरे लिए पसंद कर दिया गया था, और जैसे जैसे मैं और बिल्कीस बड़े हुए थे, हम दोनों जानते थे कि हमारी बड़े होकर शादी होती थी, शादी होगी, और यूं मैं और बिल्कीस एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। बिल्कीस मुझे बहुत अच्छी लगती थी, वो बहुत खूबसूरत लड़की थी। फहमीदा, इसको तो मैंने कभी देखा भी नहीं था, और उसका बाप जिसके नाम को पढ़ के मैं चौंक गया था, इरफान, इरफान की बेटी फहमीदा। शायद मैंने कभी नाम सुना हो। इरफान साहब को तो मैं बहुत अच्छी तरीके जानता था, लेकिन ये क्या हुआ है, क्योंकि तफसील माँ ने यह बयान की थी कि बिल्कीस के ऊपर जिन्नात की हाजिरी होना शुरू हो गई है। वो शुरू में तो अजीबो गरीब हरकतें करना शुरू हो गई। घर वाले समझे शायद कोई बीमारी है या कुछ ऐसा है, लेकिन वक्त के साथ पता लगा कि नहीं, उसके हाथ पांव मुड़ते हैं और उसके अंदर बाकायदा जिन्नात की हाजिरी होती है। इसको अभी तक किसी ने देखा नहीं था, लेकिन गांव में जैसे ही यह खबर फैली कि बिल्कीस के अंदर अब तो हवाई मखलूक की हाजिरी होने लगी है, तो बिल्कीस के घर से, जो हमारे चचा का घर था, मतलब रिश्ते में चचा नहीं थे, हम उनको चचा कहते थे, चचा अफजल, चचा अफजल के घर में लोगों ने जाना ही तर्क कर दिया था। लोग डरना शुरू हो गए थे उस घर में, क्योंकि वो जानते थे चचा अफजल की बेटी बिल्कीस के साथ हवाई मखलूक है। तो लोगों ने अपने बच्चों को, औरतों ने उस घर में जाना छोड़ दिया कि कहीं वो हवाई मखलूक हमारे साथ न जुड़ जाए, और अपने बच्चों को भी दूर, इस तरह दूर रहने पे मजबूर करते कि लड़कियों को वालिदैन कहते बिल्कीस के पास मत जाना। वो कहती अम्मी वो तो ठीक है, हमसे मिलती है, कुछ भी नहीं है उसको, हमने तो उसके अंदर कुछ भी नहीं देखा। तो माँ बाप डांट देते कि हर वक्त वो थोड़ा उसके साथ होता है, पता नहीं वो कौन है जो उसके साथ जुड़ गया है, जो उसके साथ ना सिर्फ जुड़ गया है, हाजिर होता है उसके वजूद के अंदर, तो बस दूर रहो उससे। देखते ही देखते गांव के लोग बिल्कीस से दूर होना शुरू हो गए थे। औरतें उस घर में जाना छोड़ दी थी। चचा अफजल जहां पे परेशान थे, उनकी बीवी भी परेशान थी। क्या हुआ है गांव वालों को, क्यों हमसे मिलना जुलना तर्क कर दिया है? और तभी मेरी माँ ने मुझे ख़त में जो तफसील बताई थी, उसमें यह लिख दिया था, इस वजह से हमने भी उनके घर नहीं जाना, मैंने वो रिश्ता ख़त्म कर दिया है, और तुम्हारे लिए रिश्ता आया था, मैंने फौरी तौर पे हाँ कर दी है फहमीदा के लिए। अब तुम्हारी शादी फहमीदा से होगी। जब मैंने ख़त पढ़ा तो मैं उन ख्यालों में चला गया जो बचपन से मैं जानता था। जिस गांव के अंदर हम रहते थे, वहीं पे
जब मेरे वालिद और वालिदा की शादी हुई तो कई लोग उस गांव के जो उस खुशी में खुश थे, तो कई लोगों को तकलीफ भी हुई थी, क्योंकि वो अपनी बहन का या बेटी का रिश्ता देना चाहते थे। हुआ ये था कि हमारे वालिद साहब बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे। अल्लाह ने उनको कद काट तो दिया था, लेकिन शक्ल भी इंतहा की खूबसूरत दी थी। यूं जहां वो बेइंतहा खूबसूरत थे, तो वहीं पे ही एक ऐसी औरत जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता था, उस गांव की ही वो औरत थी, मेरे बाप को चुपके चुपके पसंद करने लगी, और उसका नाम था शाहिदा। शाहिदा चाहती थी मेरे बाप से उसकी शादी हो जाए। कई दफ़ा मेरा बाप जब रास्ते से गुजरने लगा तो शाहिदा ने हिम्मत करके उसका रास्ता रोक लिया, और ना सिर्फ रास्ता रोका बल्कि रास्ता रोक के मेरे बाप से इजहार मोहब्बत कर दिया। उसने कहा कि वो चाहती है कि वो मेरे बाप से शादी करे। उस वक्त तक मेरे वालिद साहब की शादी नहीं हुई थी। एक रास्ते में खड़ी लड़की जब वालिद साहब को शादी के लिए कह रही थी, इजहार मोहब्बत कह रही थी, तो एक शरीफ व नफ्स इंसान होने के नाते उन्होंने सिर्फ इतना जवाब दिया, शादी का फैसला मैं नहीं, मेरे वालिदैन करेंगे, और मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि अपने वालिदैन का दिल दुखाऊं। मुझे अगर कभी कोई लड़की पसंद आ भी गई तो मैं तब भी जुबान नहीं खोलूंगा, और मैं जानता हूं मुझे कोई लड़की पसंद आएगी भी नहीं, क्योंकि मैं अपनी निगाहें हमेशा नीचे रखता हूं। और आज अगर मैं जवान हुआ हूं तो माँ बाप का सहारा बनूंगा, ना कि वालिदैन की मैं इज्जत को खाक में मिला दूं और उनके सामने जाकर खड़ा हो जाऊं कि किसी की बहन, किसी की बेटी को मैं देख के आया हूं और अपने लिए पसंद करके आया हूं, इसलिए मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। लेकिन वो फैसला कर चुकी थी। उधर वाले साहब ने वालिदैन को क्लियर कह दिया था कि जहां आपका दिल चाहे, आप मेरे लिए जो भी बेहतर समझे मेरी शादी कर दें, और यूं वालिदैन ने उनकी शादी कर दी। और उधर शाहिदा के जो दिल में अरमान थे, वो अपने दिलों में अरमान लिए अब बदले की आग में झुलस रही थी। उसको ये बहुत बुरा लगा था कि उसने मेरी मोहब्बत को ठुकराया और उसने मुझसे शादी नहीं की। जब इंसान अपने दिल में कोई बात रख लेता है तो शायद वो फैसला कर लेता है कि वो बदले की आग में जलते हुए उसका बदला जरूर लेगा। शाहिदा के माँ बाप उसकी शादी करना चाहते थे, लेकिन वो इनकार करती रही और एक वक्त ऐसा आया कि उसने एक रिश्ते के बारे में बताया कि हाँ, मुझे वो कबूल है। माँ बाप चाहते थे किसी तरीके इसकी शादी हो जाए। वो इतनी ढीठ हो गई थी कि माँ बाप के सामने बोलती थी, और माँ बाप को डर था कि इसके साथ सख्ती की तो ये कहीं भाग ना जाए। वो बागी हो चुकी थी। गांव के शरीफ लोग थे, अगर बेटी सर उठा लेती, बागी हो जाती, तो अपना सर झुका लेते। यूं खामोशी के साथ उसकी शादी कर दी गई इरफान के साथ। इरफान इससे पहले कोई भी नहीं उसके बारे में जानता था। वो दूसरे गांव का था, और जब दूसरे गांव में वो अपनी बीवी शाहिदा को ब्याह कर ले गया तो वो शाहिदा को देख के उस पर इसलिए भी लट्टू हो गया कि इरफान की शक्ल सूरत तो इतनी अच्छी नहीं थी। शाहिदा एक खूबसूरत शक्ल सूरत की मालिक थी, और उसने देखा था एक खूबसूरत लड़की ने जब मेरे ऊपर इनकार नहीं किया और उसने मुझे अपने रिश्ते के लिए चूज कर लिया है, तो वो उस पर दिलो जान से आशिक हो गया। वो जो कहती वो वैसा ही करता। और वहीं पे अब वो दिल ही दिल में ठान चुकी थी इस बात का कि वो बदला तो जरूर लेकर रहेगी। उसने इरफान से शादी क्यों की थी ये कोई भी नहीं जानता था। वो हैरान थे, शाहिदा जैसी खूबसूरत लड़की जिसको सारी सहेलियां कहती थी कि तेरे लिए कोई शहजादा आएगा। हाँ, उसने मेरे बाप पे आंख रखी, मेरे बाप ने इनकार कर दिया, लेकिन ये कौन सा उसने बदला लिया था अपने आप से कि एक आम सी शक्ल सूरत का शख्स जो काला स्याह था, बहुत ज़्यादा काला तो नहीं लेकिन काफ़ी ज़्यादा काला उसका रंग था, कोई शक्ल भी इतनी अच्छी नहीं थी, उससे उसने शादी कर ली थी। कुछ अर्से के बाद मेरे वालिदैन को जहाँ खुदा ने बेटे को नवाजा, यानी मैं इस दुनिया में आया, वहीं पे उनके यहाँ भी एक
बेटी पैदा हुई जिसका नाम उन्होंने फहमीदा रखा और मेरा नाम उन्होंने खालिद रखा। मैं जब छोटा ही था तो मेरे गांव के ही मेरे वालिद साहब के कज़न ही लगते थे, बहुत अच्छे दोस्त भी थे, अफजल चचा। वहीं बचपन में बात तय हो जाती थी, तो वहीं पे बात तय कर दी गई कि बिल्कीस और खालिद को जैसे ही बड़े होंगे इनका आपस में ब्याह कर दिया जाएगा। जब बचपन में किसी को इस अंदाज में पसंद किया जाता था तो मकसद ये होता था कि कल को उस घर में कोई रिश्ता लेने के लिए ना आए, क्योंकि बिल्कीस का हर तरफ मशहूर हो चुका था कि बिल्कीस खालिद की हो चुकी है, जब बड़ी होगी तो ये खालिद के साथ इसका रिश्ता तय किया जाएगा, तो इसलिए कोई भी उसका रिश्ता ना ले सकता। यूं जब हम भी दोनों बड़े हुए, खालिद कहता है मैं और बिल्कीस, और हम आपस में एक दूसरे को पसंद करने लगे, आपस में बचपन में खेलते हुए भी एहसास होता कि बड़े होकर हमारी शादी होगी। लेकिन जब उसने रंग, रूप और कद काट निकाला था तो वो बिल्कीस तो बला की खूबसूरत हुई थी। और उधर दूसरे गांव में जो ब्याह कर गई थी शाहिदा, जिसने इरफान से शादी की थी, वक्त के साथ उसने उसको बता दिया था इरफान को कि मैंने उससे बदला लेना है, तुमसे शादी इसलिए की है कि तुम मेरा साथ दोगे। और उसने कहा था हाँ मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अब वो मेरे बाप से नफरत करता था, वो कहता था कि इसने मेरी बीवी को तकलीफ दी थी। और वो इरफान कई दफ़ा गांव भी आया था और मेरे वालिद के साथ जब उसका आमना सामना हुआ तो उसने तारुफ करके बाकायदा वालिद साहब को ये जतला भी दिया था कि मेरा नाम इरफान है, शाहिदा का शौहर हूँ। तुमने ठुकराया था ना उसको, तुमने उसको ठुकरा के अच्छा नहीं किया, वो भी तुमसे नफरत करती है और मैं भी तुमसे नफरत करता हूँ। और ये वालिद साहब ने बात वालदा को भी बता दी थी शादी के बाद कि किस तरह शाहिदा मेरे रास्ते में आई थी और मैंने उसे ठुकरा दिया था, ये कह के कि जहाँ मेरे वालिदैन चाहेंगे मैं वहीं पे करूँगा। और मैंने ऐसा ही किया। लेकिन उसने किसी इरफान नामी बंदे से शादी की जो दूसरे गाँव का शख्स है। तो मेरी वालदा बोली हाँ मैं जानती हूँ इरफान को। वो तो हम भी उस वक्त हैरान थे कि ये किससे शादी कर रही है। तो वालिद साहब ने बताया अब वो इरफान मुझसे मिला है और उसने मुझे बताया है कि शाहिदा ने उसको भी बता दिया है, शाहिदा भी मुझसे नफरत करती है और इरफान भी मुझसे नफरत करता है, ये सोच के कि तुमने इसको ठुकराया था, ऐसी हसीन और जमील लड़की को। यूं मेरे अम्मी अबू जानते थे कि वो दोनों मियाँ बीवी उससे नफरत करते हैं। आज ख़त में जब ये पढ़ा था कि तुम्हारा रिश्ता इरफान की बेटी यानी कि शाहिदा की बेटी फहमीदा से तय कर दिया गया है, तभी मैं बचपन की ये बातें सारी बैठा सोच रहा था, शाहिदा की बेटी इरफान की बेटी से मेरा रिश्ता कैसे मुमकिन था। जो मुझसे नफरत, मेरे वालिदैन से नफरत करते थे, इजहार कर चुके थे, क्या उनकी नफरत ठंडी हो गई है? क्या वो आग जिसमें वो जल रही थी शाहिदा और उसका शौहर भी, वो बिल्कुल रिलैक्स हो गई है? और बिल्कीस को क्या हुआ है जिससे मैं प्यार करता हूँ, जिससे शादी के ख्वाब देखे हैं, जो मेरे 3 महीने बाद शादी है बिल्कीस के साथ? नहीं, मुझे कुछ करना होगा। जैसे ही ख़त मैंने पढ़ा वहीं पे मैंने अपने दोस्त से कहा यार मैं जा रहा हूँ गाँव। उसने कहा यार तू कल निकल जाई, आज तो पहुँचते पहुँचते तुझे, मैं जानता हूँ तेरे गाँव के बारे में, तू रात हो जाएगी। और ख़त तुझे जो मिला है ये कौन सा आज ही मिल गया है? उन दौर में ख़त भी तो पहुँचते थे 10 दिन महीने बाद पहुँचते थे। आज तो ख़त 2 दिन बाद भी पहुंच जाते हैं, हफ्ते बाद भी पहुंच जाते हैं, उस वक्त तो महीने लग जाते थे। उसने कहा महीने पहले का लिखा हुआ ख़त है, जहां ख़त को पहुंचते महीना लग गया तो एक दिन तू भी रुक जा, कल चला जाए। उसने कहा नहीं मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब मुझे रुकना नहीं है। बिल्कीस को क्या हुआ है, कौन से जिन्नात, कैसी बातें ये हो रही हैं, मुझे जाना होगा। उसने वो जो सामान सा लिया था शादी के लिए, थोड़ी बहुत तैयारी कर रखी थी, वो सारा सामान पैक किया, बैग पैक किया और चल पड़ा। उसका दिमाग उलझा हुआ था, वो बहुत ज़्यादा परेशान था। जब वो बस के अंदर सवार मुसलसल सोचों में गुम, बचपन की वो सारी यादें, वो बातें, जब वो और बिल्कीस खेलते थे, शरारतें करते थे, छुपन छुपाई खोलते थे, कोगड़ा चपकूं, आधी रात आइए, इस तरह की चीज़ें उसको सारी याद आ रही थी कि अंधेरा बाहर फैल चुका था और रात हो गई थी। वो आखिरी बस थी जो गांव पहुंची तो उसके बाद घुप अंधेरा हो चुका था। जब उस बस ने उसको उतारा, बस तो आगे बढ़ गई, लेकिन जिस जगह वो उतरा था अब उसको पैदल चल के अपने गांव तक जाना था। वहां तक डायरेक्ट बस नहीं जाती थी।
ये सफ़र भी पैदल सफ़र था, जो तकरीबन अब रात के इस पहर 2-3 घंटे पैदल तय करने के बाद उसने अपने गांव पहुंचना था। बसें उस वक्त जो चलती थी, यूँ समझिए छोटे गांव में तो नहीं जाती थी, जो शहर कहलाते थे या टाउन कहलाते थे, थोड़े से बड़े शहर, वहीं तक बसें जाती थी। जैसे ही वो नीचे उतरा, ठंडी हवा का झोंका उसके वजूद के साथ टकराया और उसको एहसास हुआ, वो उस गर्म बस के अंदर जहाँ पे और भी कई लोग बैठे हुए थे, जिसकी वजह से उसके अंदर गर्माइश थी, जब उससे उतरा है तो नीचे एक सर्दी का एहसास हुआ है। अपनी चादर को उसने बहुत अच्छी तरीके ठीक किया और उस रास्ते की तरफ रवाना हो गया जो उसके गांव की तरफ रास्ता जाता था। चलते 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 अभी उसको शायद आधा घंटा हुआ होगा कि उसको महसूस हुआ, जिस पगडंडी पे वो चल रहा है, कच्चे रास्ते पे वो जा रहा है, उसके साथ साथ किसी के कदमों की आवाज है। वो एकदम से चौंक गया, ये मेरा वहम नहीं है या वाकई मेरा कोई वहम है। रात के उस पहर जहां पे हर तरफ सन्नाटा था, वीराना था, इस वीराने को अबूर करके उसने गांव पहुंचना था, तो वहां पे किसी और के कदमों की आवाज तो क्लियर सुनाई देती थी। उसने पीछे मुड़ के देखा, पीछे कोई भी नहीं था। वो आगे फिर से चला, अब एक चंद कदम, 15-20 कदम ही चला होगा कि फिर से महसूस हुआ, नहीं, पीछे चलने की आवाज है। तो उसने पीछे मुड़ के देखने की बजाय अपने कदमों को इस तरह तेज किया कि क्या चलने की जो पीछे आवाज है वो बहुत पीछे रह जाती है। मैं तेज तेज कदम उठाता हुआ अगर तेजी से आगे चलता जाऊं तो हो सकता है अगर कोई पीछे आ रहा है तो वो पीछे रह जाएगा। लेकिन जैसे ही वो तेज तेज चलना शुरू हुआ तो कदमों की आवाज भी उसको महसूस हुआ पीछे से तेज तेज आ रही है। काफ़ी देर जब वो तेज़ चला और आवाज़ भी साथ साथ तेज़ आई कि कोई तेज़ कदमों से चलता हुआ आ रहा है, तो उसने जो अपनी स्पीड पहले रखी हुई थी शुरू शुरू में, उससे भी इंतहाई आहिस्ता स्पीड कर ली। उसने जैसे ही अपनी स्पीड आहिस्ता की तो उसने देखा जो भी पीछे आ रहा था अब वो बिल्कुल आहिस्ता हो गया था। वो एकदम से अपनी जगह पे रुक गया, पीछे मुड़कर देखा, पीछे कोई नहीं था। अपने ख्यालों से वो निकल चुका था, सारी सोचों में जो गुमसुम था वो सारी भूल गई थी। अब वो इस परेशानी में आ गया था कि ये क्या माजरा है, चलने की आवाज़ कभी स्लो कभी तेज़, कौन है। वो थोड़ा सा और आगे चलने के मूड में चला कि अब मैं देखता हूं कि जैसे चलने की आवाज़ आई तेजी से मैं पीछे घूम के देखूंगा। वो कुछ कदम चला और तेजी से पीछे घूम के देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। ये कैसे मुमकिन है। उसने फिर से आगे चलना शुरू किया और उसके दिल में आया, अब मैं भाग कर देखूं क्या पीछे जो भी आवाज़ आती है, भागने की आवाज़ भी आती है। और उसी लम्हे उसने भागना शुरू कर दिया तो उसके कानों ने एक आवाज़ को सुना, कोई पीछे भागता हुआ भी आ रहा है। भागते 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 एकदम से उसका वजूद किसी वजूद के साथ टकराया। जैसे ही उस वजूद के साथ वो टकराया तो एकदम से वो गिरते गिरते बचा। सामने से शायद कोई आ रहा था जिसको वो खौफ की वजह से देख नहीं सका था। उसका ध्यान मुसलसल पीछे उन कदमों की तरफ था कि वो किसी से टकरा गया था और टकराने वाले ने बड़ी मुश्किलों से अपने आप को और उसको गिरने से बचाया था। जैसे ही सीधा खड़ा हुआ तो सामने देखा एक बिल्कुल पतला सा काला सा शख्स खड़ा है, जिसकी गाल अंदर की तरफ धंसे हुए हैं, जिसकी आंखें पिचकी हुई हैं जैसे बिल्कुल अंदर चली गई हों। सुक्का सा पतला सा काला सा वो शख्स खड़ा है और वो उसको जैसे ही खालिद ने देखा तो वो डर गया और उससे बोला, हाँ हाँ हाँ, अब कौन है। उसने सर से पांव तक देखा और कहा, खालिद पुत्र, खैर है ना, सब ठीक है, क्या हुआ है, क्यों डरा हुआ है। उसकी जान में जान आ गई। सामने खड़े हुए शख्स ने उसको पहचान लिया था। यकीनन कोई गांव का ऐसा शख्स था जिसको वो नहीं जानता था, लेकिन वो उसको जान गया था। उसने पीछे मुड़ के देखा, जैसे सामने खड़े हुए शख्स को कहना चाह रहे हो पीछे कोई है, तो उस शख्स ने भी पीछे झांक के देखा, इधर उधर देखा और कहा, क्या है पीछे, किस चीज से डर रहा है, पीछे तो कोई नहीं है। खालिद ने इधर उधर पीछे देखा, वाकई कोई भी नहीं था। तो उसने अपने उलझी हुई सांसों को कंट्रोल करने की कोशिश की। वो सांस चढ़ चुका था, भागता हुआ आया था और सामने खड़े हुए शख्स ने कहा, खालिद पुत्र, मैं इरफान हूं, तेरा अंकल। तेरी अम्मी ने तुझे बताया होगा ना, मेरी बेटी के साथ तेरा रिश्ता तय हुआ है। एकदम से वो चौंक पड़ा। इरफान,
जिसको उसने देखा नहीं था, उसका नाम सुना था, जिसके साथ एक नफ़रत का रवैया था, जो इरफान और उसकी बीवी शाहिदा उसके माँ बाप से नफ़रत करते थे, लेकिन अब उसकी बेटी के साथ उसका रिश्ता होने जा रहा था, वो उसी से ही टकरा गया था। तो एकदम से इरफान बोला, लेकिन पुत्र तू रात को इस टाइम तूने आने की क्या किसी को इतला नहीं दी? क्या तुझे कोई लेने नहीं आया? तू इतला तो कर देता आने की, कम से कम तुझे लेने आ जाता। क्या कर रहा है तू इस वक्त यहाँ पे, और भाग क्यों रहा था? सब खैर है ना? हाँ हाँ अंकल, सब खैर है चाचा, सब खैर है। आजा पुत्र, मैं पहले तुझे छोड़ के आऊं। और वो इरफान जो उसका होने वाला ससुर था, उसको अपने साथ लेकर चल पड़ा इस अंदाज में, और बोला रुक, मैं फहमीदा को भी आवाज़ दे दूं, वो भी साथ है। हम तो जा रहे थे, मैं थोड़ा सा आगे चल के आया था, वो वॉशरूम के लिए रुकी थी, और उसी वक्त उसने देखा फहमीदा को। जैसे ही इरफान ने आवाज़ दी तो एक इंतहाई खूबसूरत लड़की, जिसने ब्लैक कलर की शलवार कमीज़ पहन रखी थी, सर पे ब्लैक कलर का दुपट्टा था, और उसके साथ वो औरत जिसका उसने नाम सुन रखा था, जिसका नाम था शाहिदा, वो भी मौजूद थी। फहमीदा वाकई बहुत खूबसूरत थी। वो सोच भी नहीं सकता था, जिस फहमीदा को उसने देखा भी नहीं था, वो तो बिल्कीस से मोहब्बत करता था, बिल्कीस उसकी मंग थी, लेकिन फहमीदा तो इतनी हसीन और जमील थी, उसके वहमो गुमान में भी नहीं था। और उस फहमीदा के साथ जब उसने शाहिदा को देखा तो ये हैरान रह गया कि उसके वालिद ने वाकई ऐसी खूबसूरत औरत को ठुकराया था। उसने सुना था कि शाहिदा बहुत खूबसूरत थी, लेकिन जब आज उसको पहली दफ़ा वो देख रहा था तो वो हैरान था। इतनी हसीन और जमील जितनी शाहिदा खूबसूरत थी, उसकी बेटी फहमीदा भी उतनी ही खूबसूरत थी। और सही कहा था कि उसने जिस शख्स से शादी की थी उसने बदला लिया था, किससे कोई नहीं जानता था, क्योंकि सामने खड़ा वो जो इरफान था वो काला स्याह, आंखें धंसी हुई, गाल पिचके हुए, काला अजीब सा, बदा सा, और शाहिदा और उसकी बेटी तो देख के बंदा परेशान हो जाए। शाहिदा मुस्कुराती हुई करीब आई और आके बोली, आ गया मेरा बेटा, आने की इतला तो दी होती, तुझे लेने आ जाते। ये देख तेरी मंग फहमीदा। फहमीदा एकदम से उसकी आंखों में देख के इस अंदाज में मुस्कुराई, और उसने अपनी शरारतन कह लीजिए या किस अंदाज में, उसने अपनी ज़बान निकाल के होंठों पे फेरी, जैसे कोई अपनी होंठों पे ज़बान फेरता है। और वो हैरान सा हो गया कि ये इसने क्या हरकत किया, क्योंकि शाहिदा और उसका शौहर इरफान खालिद की तरफ देख रहे थे, वो पीछे खड़ी थी, इसलिए वो दोनों उसकी तरफ नहीं देख सके। उसने अपनी आंखें नीचे कर ली और वो तीनों से बोले, आ जाओ। शाहिदा ये डरा हुआ था, भागता हुआ आया और मुझसे टकरा गया है। मैं तुम दोनों के लिए खड़ा था, तुम दोनों ने कहा हम वॉशरूम कर लें, तो मैं खड़ा हो गया, तो मैंने किसी को दूर से भागते हुए देखा, तो मैं आगे चलाऊं देखूं क्या माजरा है, तो ये मुझसे आके टकरा गया है। ये डरा हुआ था बहुत ज़्यादा और पीछे की तरफ देख रहा था, पता नहीं पीछे क्या था। पीछे तो कुछ नहीं है, ये डर गया है, आ जाओ बच्चों को हम छोड़ के आते हैं। तो शाहिदा भी बोली, चलें हम इसको छोड़ के आते हैं। अब वो चारों चल रहे थे, खालिद और वो तीनों फैमिली, शाहिदा, इरफान और उनकी बेटी फहमीदा। फहमीदा कन अखियों से उसको देख रही थी। आगे आगे शाहिद, खालिद, इरफान और उसकी बीवी शाहिदा चल रहे थे, पीछे खालिद और फहमीदा चल रहे थे। तो फहमीदा जान के उसके साथ चलने की कोशिश कर रही थी कि उसको छेड़ सके, उसको देख सके, वो भी उसकी तरफ देखता। तो फहमीदा मुसलसल उसकी तरफ देख रही होती थी और वो हैरान था, कैसी लड़की, इसको शर्म भी नहीं आ रही, डर भी नहीं लग रहा कि पीछे वालिदा ने मुड़ के देख लिया तो क्या सोचेंगे कि देखो कैसे टिकटिकी बांधे उसको देखी जा रही है। उसके अंदर फिर भी शर्म हया थी, उस लड़की में तो शर्म हया भी नहीं थी। वो आगे इसी तरह चलते जा रहे थे कि चलते 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 उसको एकदम से महसूस हुआ, जिस पगडंडी पे, जिस कच्चे से रास्ते पे वो चलते हुए जा रहे थे, उसी के साथ ही एक गांव का पुराना सा बना हुआ एक कमरा, किसी दौर में जब किसने बनाया था, बहुत बड़ा था, लेकिन उसकी दरो दीवार अब भी मौजूद थे। उसकी छत गिरी हुई थी। एक किस्म का उन्होंने एक स्टॉप सा बना लिया था, कभी कोई पहुंच जाता तो वहीं पे बैठ जाता, सांस वगैरह लेता, फिर आगे चला जाता। वो चलते चलते जब उसके करीब पहुंचे तो उसको महसूस हुआ
खालिद कहता है कि मुझे लगा कि मैं चल नहीं रहा, मुझे ऐसा लगा है कि उस लड़की की तरफ देखते, वापस आगे की तरफ चलते, उसकी तरफ देखते महसूस हुआ कि मेरे पाँव जो हैं हरकत नहीं कर रहे। मुझे एहसास हुआ मेरे पाँव क्यों नहीं हरकत कर रहे। मैं हैरान सा होकर जब मैंने जैसे नीचे देखा तो जैसे कहते हैं ना पाँव तले से ज़मीन निकल जाना, मेरे पाँव के नीचे तो ज़मीन थी ही नहीं, पाँव के नीचे से ज़मीन निकल चुकी थी। मैं हवा में उड़ रहा था, ज़मीन से तकरीबन कोई 8 इंच 10 इंच ऊंचा हवा में मैं उड़ रहा था। और जैसे मैंने अपने पाँव की तरफ देखा, मैं हवा में उड़ रहा हूं, तो मैंने एकदम साथ चलती हुई फहमीदा की तरफ देखा तो वो अब भी चल रही थी और दोनों आगे जाते हुए शाहिदा और उसका शौहर इरफान भी चल रहे थे, सिवाय मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल चुकी थी। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, मैं उनके साथ साथ आगे उड़ता हुआ जा रहा था। मैं हवास बाख्ता हो गया और उसी वक्त मेरे पाँव के नीचे निगाह पड़ी। मेरे पाँव के नीचे बेइंतहा काले स्याह सांप ही सांप थे। और जैसे मेरी निगाह सांपों पे पड़ी जो नीचे थे बेइंतहा, उसी वक्त मैंने देखा इतने ज़्यादा सांप, ये तो शुक्र है मैं उड़ रहा हूँ, नहीं तो मैं इनके ऊपर पाँव रख देता। और क्या ये पाँव फहमीदा इनके ऊपर रख रही है या जो आगे दोनों चलते हुए जा रहे हैं इनके पाँव सांपों पे हैं। और जैसे मैंने फहमीदा की तरफ देखा, अब वो भी उड़ रही थी और सामने चलते इरफान और उसकी बीवी शाहिदा भी मेरी तरह हवा में उड़ रहे थे। इससे पहले कि मैं सवाल करता, कुछ कहता, जो हवास बाख्ता हो चुका था, खौफजदा हो गया था, मैं नीचे सांपों को देखा, उनके पाँव को देखा। और इस दफ़ा जब मैंने पाँव को देख के ऊपर फहमीदा की तरफ गर्दन मोड़ कर देखा तो मेरी जान निकल गई। फहमीदा जो मेरे साथ उड़ती हुई आ रही थी वो इंतहाई खौफनाक डाइन बन गई थी। उसकी आंखें लाल सुर्ख हो गई थी, ये जो थोड़ी होती है थोड़ी चूंच की तरह आगे हो गई थी। उसका मुंह बहुत बड़ा हो गया था और उसके अंदर से लंबे लंबे दांत बाकायदा बाहर निकल आए थे, जैसे चूंच वाले इंसान के दांत होते हैं, ऐसे नहीं, छोटे छोटे चूंच वाले दांत बाहर निकल आए थे। थोड़ी काफ़ी लंबी हो गई थी और मुंह भी उसका लंबा हो गया था और चूंच की तरह ये थोड़ी हो गई थी। और मेरी उसकी हाथ की उंगलियों पे निगाह पड़ी तो उसके नाखून इतने बड़े बड़े हो गए थे, वो एक डाइन बन चुकी थी। उसी वक्त उसने कहका लगाया और जैसे ही कहका लगाया तो सामने चलते हुए इरफान और शाहिदा ने मुड़ के देखा। मैंने उनकी तरफ देखा तो वो अभी तक इंसान के रूप में ही थे। मैं समझा शायद फहमीदा डाइन बनी है, मैं इनको शिकायत लगाऊं कि ये देखो ये क्या है। तो उसी वक्त जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़ के देखा कहका लगाती फहमीदा को, उसी वक्त उन दोनों ने भी कहका लगाया। और जैसे ही कहका लगाया उन दोनों की शक्लें भी भयानक हो गईं। इरफान और शाहिदा उसी तरह जिस तरह फहमीदा की एक भयानक खौफनाक शक्ल थी वैसे ही उनकी शक्लें बन चुकी थी और वहीं पे अब वो कहके लगा रहे थे और हम रुक चुके थे। तभी मैंने अपने आप को उसी कमरे के अंदर पाया जो उस रास्ते में बड़ा सा कमरा आता था कच्चा, जिसकी छत गिरी हुई थी, दीवारें काफ़ी मोटी थी, लोग वहाँ पे रुकते थे। उसी कमरे के अंदर मैं मौजूद था और वो तीनों मेरे इर्द गिर्द खड़े होके कहके लगा रहे थे। उसी वक्त फहमीदा ने जो मुसलसल कहके लगा रही थी, उसका बाप और उसकी माँ भी कहके लगा रहे थे। फहमीदा ने रुक के कहा, मेरी बारात है आज, मेरी बारात, कहाँ हो तुम सब लोग, आ जाओ, मेरी बारात में शिरकत नहीं करनी। और उसी वक्त मैंने देखा छोटे छोटे कद के बोने, जिनका कद होगा शायद 1.5 से 2 फुट, ज़्यादातर 1.5 फुटिए थे, 1.5 फुट के कद थे, भागते हुए इधर उधर से कितने बोने उस कमरे के बाहर, कुछ कमरे के अंदर आ जमा हो गए, इतने बोने थे और वो सब कहके लगा रहे थे। उनकी शक्लें भी इन्हीं तीनों की तरह इंतहाई खौफनाक और भयानक थी। ज़्यादातर बोनों की शक्लें जो थीं वो खौफनाक होने के साथ उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थीं और वो पतले पतले सुक्के सुक्के इधर नाचते फिर रहे थे और कहके लगाते फिर रहे थे। अब फिर से फहमीदा ने भी कहके लगाने शुरू कर दिए क्योंकि उसने ऐलान किया था मेरी शादी है, तुम लोग शिरकत नहीं करोगे। वो शिरकत करने के लिए आ गए थे और मैं अभी तक हवा में खड़ा उड़ रहा था। मेरे पाँव 8-10 इंच हवा से ऊपर उड़ रहे थे। मैं इधर उधर कोशिश भी करता हिलने की तो मैं अपने पाँव को हिला नहीं पा रहा था। उसी वक्त
सारे जहाँ कहके लगा रहे थे, वो भयानक इरफान जो सामने खड़ा था, जिसका चेहरा बहुत ही भयानक हो गया था, उसकी आंखें गायब हो चुकी थी, उसका चेहरा जो पहले ही पिचका हुआ था बिल्कुल हड्डियों का ढांचा हो गया, भयानक बन चुका था, शायद कले और फहमीदा की तरह एक डाइन बन चुकी थी। अब वो जो बोने चीखें मार रहे थे, हंस रहे थे, कुछ नाच रहे थे, वहीं पे एक ने आवाज़ दी, खाना कब खुलेगा? कलेर आवाज़ सुनाई दी थी, किसी बोने ने कहा था खाना कब खुलेगा? तो सारे बोने हंसते हुए नाचते हुए रुक गए और बोले हाँ, खून चाहिए, खून चाहिए, गोश्त चाहिए, खाना चाहिए। और फिर से नाचना शुरू कर दिया, कह के लगाने शुरू कर दिए। और तभी वहीं खड़े हुए मेरी निगाह एक बिल्कुल उसी कमरे के कोने पे पड़ी, जिसकी पहले मैं इसलिए नहीं देख सका था कि मैं बोनों की तरफ मुतवज्जो था। बोनों ने रास्ता जब छोड़ा, साइड पे हुए, तो मैंने देखा कोने में एक बूढ़ा शख्स बैठा है, जो इन्हीं की तरह हैबतनाक है, इन्हीं की तरह भयानक है, हड्डियों का ढांचा है। जैसे इरफान का चेहरा भयानक था, वैसे ही उसका चेहरा भयानक था। उसने एक हाथ में बड़ी सी छुरी पकड़ी हुई थी और उसके सामने 3 से 4 इंसानी खोपड़ियाँ रखी हुई थीं। वो इंसानी खोपड़ियों के ऊपर छुरी को तेज़ कर रहा था। एक पे तेज़ करता, फिर दूसरी पे रख लेता, उस पे ऐसे 3-4 दफ़ा तेज़ करता छुरी को, फिर एक और पे रख लेता। वो इंसानी खोपड़ियों पे ना सिर्फ छुरी तेज़ कर रहा था, बल्कि उन खोपड़ियों से भी कहकों की आवाज़ आ रही थी। तभी मेरे पास खड़ी हुई फहमीदा ने अपना हाथ मेरे बाजू में डाला, तो मुझे लगा ठंडा यख हाथ, ऐसे जैसे बर्फ का बना हुआ हाथ होता है, जैसे मेरे वजूद को बर्फ ने छू लिया हो। और उसने मुझे जैसे ही बाजू से पकड़ा, तो उस मेरे बाजू से जैसे पकड़ा तो उसके नाखून मेरे बाजू पे चुभे, तो मुझे शदीद तकलीफ हुई। मेरे मुंह से एक चीख निकल गई, और जैसे मैंने मुंह से चीख निकाली तो उसने पकड़ के मुझे ज़ोर से धक्का दिया। मुझे जैसे ही उसने धक्का दिया, मैं सीधा ज़मीन पर गिर गया। जो मैं हिल नहीं पा रहा था, पाँव को हिला नहीं पा रहा था, उसका धक्का देते ही ना सिर्फ मैं ज़मीन पे गिरा, बल्कि पास खड़ी हुई शाहिदा ने मेरे बालों में हाथ डाल दिया। उसने मेरे बालों से मुझे खींचा और खींच के वो जो छुरी तेज़ कर रहा था, उस छुरी तेज़ करने वाले के पास घसीट के उसके आगे डाल दिया और उससे बोली, शुरू हो जाओ, आज सबको गोश्त खिलाओ और ताज़ा ताज़ा खून पिलाओ, और ये जो पहले से खून रखा है ये भी बांटो इन सब में। जब उसने कहा पहले से खून रखा है, तो मैंने चौंक के देखा, तो मेरी 2 प्यालों पे निगाह पड़ी। बड़े बड़े प्याले थे, जो मिट्टी के बने हुए बर्तन होते हैं, उनके अंदर खून भरा हुआ था। और जैसे ही मैंने उन प्यालों की तरफ देखा, तो मेरे मुंह से चीख भी ना निकल सकी, इसलिए कि उन प्यालों के साथ ही मेरी वालदा और मेरे वालिद दोनों, वालदा और वालिद दोनों ज़मीन पर मुर्दा हालत में पड़े थे और उनकी गर्दनें कटी हुई थी। उनका वजूद धड़, यानी गर्दन का नीचे वाला जो धड़ है, साइड पे पड़ा था और दोनों की गर्दनें साइड पर पड़ी थीं और उनके कटे हुए मुंह मेरी तरफ देख रहे थे, उनकी ज़बानें बाहर निकली हुई थीं। उन जालिमों ने मेरे माँ बाप को बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। मैंने जैसे ही अपने माँ बाप की इस तरह कटी हुई लाशें देखी और खून को देखा, तो वो बाबा जो इंतहाई मनहूस और भयानक सा था, वो देख के बोला, ये खून तेरे माँ बाप का ही है इन प्यालों में, अब तेरा खून निकालना है। एक उसने खाली प्याला उसी तरह का मट्टी का उठा के सामने रखा, तो एक बोना बोला, बहुत भूख लगी है, कुछ तो दे दो खाने को। तो उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई जो छुरी थी मेरे वालिद की तरफ की और उसके बाजू पे जोर से मारी, तो पूरा बाजू कोहनी समेत कट गया। उसने वो जो पूरा कोहनी समेत कटा हुआ बाजू था, उसके 2 टुकड़े किए, एक हाथ और बाकी हिस्सा गोश्त का, उठा के ऐसे बोनों की तरफ फेंका, तो बोने ऐसे लपक पड़े जैसे किसी शेर को, जंगली जानवर को गोश्त फेंका जाता है या मगरमच्छ को, और वो गोश्त को नोचने लगता है। ऐसे ही उन्होंने बाजू को, उस आधे बाजू को और हाथ को नोचना शुरू कर दिया कि देखते ही देखते पुर्जा पुर्जा कर दिया, उन्होंने खा गए सारा गोश्त। और शाहिदा बोली, टाइम क्यों ज़ाय कर रहा है, पहले इसका खून तो निकाल लेना, ये जो सामने पड़ा है, उसके बाद इकट्ठे ही काट लें सबको। रुक जाओ, तुम लोग भी बहुत भूखे हो, रुक जाओ, मिल जाता है सबको खाना।
अब वो अपनी ज़ुबान बाहर निकाल के ऐसे होंठों पे फेर रहे थे जैसे भूख से उनकी बुरी हालत हो, खून पीने के लिए बेचैन हो। और तब मुझे वो ज़बान याद आ गई जो फहमीदा ने मुझे देखते ही फेरी थी। मुझे अब समझ आई और तभी मैंने फहमीदा की तरफ देखा जो चुड़ैल बनी, डाइन बनी सामने खड़ी थी। अब वो अपनी ज़बान बार बार अपने होंठों पे फेर रही थी। मैं समझ गया वो भी खून पीने के लिए बेचैन थी। वो बोली, मैं तो इसी का खून पीऊंगी, मुझे इसी का खून पिलाओ। और उसने छुरी अपनी हाथ में इस अंदाज में पकड़ी कि मैं उसके सामने लेटा था। अब वो मेरी गर्दन पर छुरी चलाने वाला था कि उसी वक्त पता नहीं कहां से मेरे अंदर हिम्मत आई। मैं एकदम से उठ के बैठ गया। मैं जैसे ही उठ के बैठा, पास खड़ी शाहिदा ने एकदम छलांग मारी और सीधा मेरे ऊपर इस अंदाज में आके गिरी कि मैं नीचे जमीन पर गिर गया और वो मेरे सीने पर चढ़कर बैठ गई। और उसी लम्हे उसने अपने दोनों हाथ, वो मेरे सीने पर चढ़कर बैठी थी और उसने अपने दोनों हाथों से मेरे हाथों को पकड़ लिया। वो बर्फ़ जैसे ठंडे यख उसके हाथ, और उसके नाखून मेरे वजूद के अंदर घुसना शुरू हो गए। और तभी मैंने देखा एक लंबी सी जुबान उसके लंबे लंबे दांतों के बीच में निकली और सीने तक उसकी जुबान लटकना शुरू हो गई। जैसे सांप की जुबान तो छोटी होती है, बहुत लंबी जुबान नीचे आई और वो अंदर ले गई और बोली, जल्दी काट, नहीं तो मैं इसको दांतों से खा लूंगी, मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसी का खून पीना है। तभी पता नहीं कहाँ से मेरे दिमाग में आया कि खुदा को पुकार। और उसी लम्हे मुझे लगा कि ये वक्त है मैं अपने खुदा को पुकारूं। मैं नमाज़ पढ़ता था, मैं नमाजी था, अल्लाह से डरता था। मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया था, कभी किसी को कोई तकलीफ़ नहीं दी थी, हर वक्त अल्लाह के ज़िक्र में रहता था। मैं नेक तो नहीं था, लेकिन कम से कम 5 वक्त का नमाजी था। उसी वक्त मैंने अपने अल्लाह को आंखें बंद करके ये याद किया कि अगर अल्लाह मेरी मौत ऐसे लिखी है तो मुझे ये भी कबूल है, वरना तू बेहतर है, मैं इन शैतानों के हाथों से मरने वाला नहीं हूँ। जानता हूँ तू कादिर मुतलक है, मैं जानता हूँ तेरी रज़ा के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता, मैं जानता हूँ अगर मेरी मौत इनके हाथों नहीं लिखी तो ये मुझे नहीं मार सकते। और उसी वक्त मैंने कुरानी आयात का विर्द करना शुरू कर दिया, आंखें बंद कर ली। मैं जैसे ही कुरानी आयात का विर्द कर रहा था तो एक छुरी की नोक या धार कह लीजिए मुझे गर्दन पे जैसे ही महसूस हुई। वो मेरी गर्दन पे आके अभी उसने रखी ही थी कि वो जो आयात में पढ़ रहा था, जो दिल ही दिल में पढ़ रहा था, मैंने ऊंची आवाज़ में पढ़ना शुरू की। मैंने जैसे ही ऊंची आवाज़ में पढ़ना शुरू की उसके बाद मुझे कुछ भी याद ना रहा। जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने घर पे चारपाई पे लेटा था। मेरा अब्बा और मेरी अम्मा मुझ पे झुके हुए थे। मैंने जैसे ही आंखें खोली मुझे लग गया कि मैं मर चुका हूं, उन्होंने मुझे काट दिया है। लेकिन एकदम से एहसास हुआ अगर मैं मर चुका हूं तो अम्मा और अब्बा कैसे जिंदा हो गए, इनको तो भी तो मैंने मरे हुए देखा। तो मुझे सारा भयानक मंजर याद आ गया। मैं परेशान हो गया। मेरा बाप रोते हुए बोला, शुक्र है मेरे बेटे को होश आ गया। या खुदा पाक तेरा लाख लाख शुक्र है मेरा बेटा होश में आ गया। मेरी माँ भी रोए जा रही थी कि शुक्र है मेरे मालिक, मेरा बेटा होश में आ गया, मेरा एक ही तो बेटा है वो होश में आ गया। अब मैं आंखें खोल चुका था, सब कुछ मुझे समझ आ चुका था, मैं जिंदा था, मैं बेहोश था। मैं आंखें खोल दी थी और मैंने उनसे पूछा, मैं यहाँ कैसे आया हूँ? मेरी माँ बोली, खुदा का शुक्र है तू पहुंच गया, तुझे शदीद बुखार है। जब तुझे इतना तेज बुखार था तो क्या ज़रूरत थी गांव आने की, और इतला कर देता तो क्या मजबूरी हो जाती, तू हमें इतला तो कर देता, तुझे लेने आ जाते। तूने आने की इतला भी नहीं की और इतने तेज़ बुखार में चलता हुआ आया कि तू गिरा और बेहोश हो गया। तो शुक्र है गाँव के शख्स ने तुझे देख लिया सुबह और उन्होंने हमें इतला दी और हम उठा कर तुझे ले आए। क्या हो गया है मेरे लाल तुझे? माँ मेरी हालत पे परेशान थी, रोए जा रही थी। बाप बोला, इसको कुछ खिलाओ, कुछ लेकर आओ, इसकी हालत बेहतर हो। और माँ को जैसे होश आ गया। वो दोनों मेरी केयर तो कर रहे थे, लेकिन मैं लेटा सोच रहा था ये क्या था, मैं कहाँ था, ये सारा क्या मंजर हुआ है। और माँ जब लेने के लिए आई तो मैंने देखा बुड़बुड़ा रही है। और मेरा बाप बोला, बस अभी छोड़ देना, इसको क्यों परेशान कर रही है। और वो कह रही है, नहीं, खुदा गारत करे उसको, खुदा गारत करे, मर के भी सुकून ना आए, मर के भी चैन ना आए। माँ मेरी ऐसी बातें कर रही है। और मैंने कहा, अब्बा ये क्या कह रही है? उसने कहा, बेटा अभी तू परेशान ना हो, तू अभी परेशान ना हो, तू रुक रुक। माँ ने खैर जो गांव के अंदर जड़ी बूटियां या इस तरह का कहवा बना के या जो भी देते हैं बीमार बंदे को, माँ ने उस तरह की मेरी केयर शेयर की। थोड़ी देर तक मैं अपने आप को बेहतर महसूस करने लगा।
लेकिन दोनों को मैंने देखा, अब वो मेरे होश में आने पे जहाँ पे खुश थे, लेकिन अभी तक उनके चेहरों पे बेइंतहा परेशानी थी। मैंने उनसे परेशानी की वजह पूछी तो वो बोले कि कुछ नहीं कुछ नहीं। मैंने कहा मुझे आप बताएं, मुझे पता है आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। तो मेरा बाप बोला, मेरी माँ से मुखातिब होकर, इसको बताना पड़ेगा, अगर इसको ना बताया, क्योंकि ये ना हो कि रात को बच्चा है ये फिर कोई गलती कर दे, और हमारा अकलौता बेटा है, पहले भी ये गलती कर चुका है अकेला इस गांव में आके। अगर हम इसको लिख चुके होते, लेकिन कैसे लिखते, ख़त भी तो बहुत लेट पहुंचता है, इसको बताते भी तो कैसे बताते। अगर हम इसको बता चुके होते तो ये गांव आने की गलती ना करता, इसको ना पता होता कि गांव के हालात कितने ख़राब हो चुके हैं। मैंने उनसे पूछा क्या हुआ है, मुझे भी तो बताइए। माँ बोली, बेटा तेरी हालत ठीक नहीं है, तुझे कैसे बता दें, तुझे परेशान नहीं करना चाहते। मैंने कहा माँ लेकिन अब्बा बता रहा है, मुझे ना बताया तो कोई नुकसान हो सकता है। मेरी माँ भी परेशान होगी कि हाँ बात तो ठीक है, इसको ना बताया तो नुकसान हो सकता है। तो अब्बा ने बताना शुरू किया, बेटा तुझे वो बचपन की कहानी तो याद है शाहिदा की? मैंने कहा हाँ अब्बा मुझे याद है। अम्मा ने जब मुझे ख़त लिखा था तो उन्होंने कहा था मेरा अकलौता बेटा, एक ही तो बेटा है, बिल्कीस के ऊपर जिन्नात की हाजिरी हो रही है, तो मैं क्यों अपने बेटे की शादी बिल्कीस से करूं? और आप लोगों ने मेरी शादी फहमीदा से कोई तय की है, जिसको मैंने कभी देखा नहीं है, लेकिन आप मुझे बताइए बात क्या है। अब्बा ने बताना शुरू किया, बचपन में ही बेटा तू बहुत छोटा था, हमने बिल्कीस से तेरी बात तय कर दी थी, लेकिन हम नहीं जानते थे कि शाहिदा उस इरफान से क्यों शादी करने जा रही है। गाँव वाले यही समझे थे कि मोहब्बत में नाकामी के बाद उसने अपने आप को सज़ा देने के लिए उस इरफान नामी शख्स से शादी कर ली है, लेकिन हम में से कोई नहीं जानता था कि इरफान काला जादू करता था, और उसको पता लग गया था शाहिदा को कि ये इल्म जानता है, इसीलिए उसने उससे शादी के लिए हाँ कर दी। वो ख़ुद भी एक ताकतवर थी, ताकतवर से मुराद डरती नहीं थी, बहादुर थी और बदले की आग में जल रही थी। उसने अपने शौहर से वादा लिया था कि वो उसको भी सिखाएगा, तो उसने उससे कहा था हम दोनों मिलके करेंगे। और यूं वो शादी नहीं हुई, बल्कि वो दोनों ही मिलके अमलियात काला जादू करना शुरू हो गए। उसकी बेटी पैदा हुई फहमीदा। अब वो अपने शौहर इरफान के साथ मिलके बहुत सारे जादू सीख रही थी, और उधर तेरी शादी की बात बिल्कीस से कर दी गई। वक्त तेजी से आगे बढ़ता रहा, तू भी जवान हो गया, बिल्कीस भी जवान हो गई। हम उधर का नहीं जानते उधर के क्या हालात थे, लेकिन वहीं पे शाहिदा के दिल में कुछ और था। उसने क्या किया, उसने अपनी बेटी को बता दिया कि तेरी शादी खालिद से होगी, और वो भी इसके लिए तैयार हो गई कि हाँ मैं खालिद से ही शादी करूंगी और शहर उसके साथ जाऊंगी। और उधर बेटी ने माँ बाप को कहीं जादू करते हुए देख लिया था, और कई दफ़ा देख चुकी थी, जानती थी कि बाप भी काले इल्म रखता है और माँ भी उसका साथ दे रही है। तो उसने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था कि मुझे भी सीखना है। शुरू में दोनों मियाँ बीवी ने उसको नहीं सिखाया, लेकिन आखिरकार मजबूरन उनको भी बीच में शामिल करना पड़ा और अपनी बेटी को भी सिखाना पड़ा। क्यों, वो मैं आगे बताता हूँ। यूँ वो तीनों ही उसमें शामिल हो गए। उधर बिल्कीस से वो जेलस हो चुकी थी। फहमीदा को पता नहीं क्यों बिल्कीस से दुश्मनी सी हो गई थी, और शाहिदा मेरे अब्बा से बदला लेना चाहती थी, और इरफान मेरी पूरी फैमिली से बदला लेना चाहता था। यूं वो तीनों मेरी फैमिली के खिलाफ थे। उधर जब पता लगा कि अब कुछ अरसे बाद बिल्कीस की शादी का सोचा जा रहा है, तो उन तीनों ने मिलकर खुदा जाने क्या किया कि बिल्कीस के ऊपर ऐसा जादू किया कि बिल्कीस को शुरू में डर लगना शुरू हो गया। उसने अपने माँ बाप को बताया कि वो रात को सोई हुई थी कि उसकी चारपाई हिलना शुरू हो गई।
बड़े से घर के सहन के अंदर वो लेटी थी। उसकी चारपाई जैसे ही हिलना शुरू हुई, उसकी आंख खुली तो उसने देखा सारे दरख्त साकित हैं, कोई हवा नहीं चल रही। लेकिन उसके बिल्कुल सामने जो बड़ा सा दरख्त जो घर के बाहर लगा हुआ था, वो इतना हिल रहा था, वो इतना हिल रहा था कि वो डर सी गई। उसने चीख मारी, घर वाले जाग गए। उससे पूछा क्या हुआ, तो उसने कहा वो देखो दरख्त हिल रहा है। सब ने देखा दरख्त तो साकित था, कोई दरख्त नहीं हिल रहा था। उसने भी देखा तो सामने दरख्त नहीं हिल रहा था। घर वालों ने कहा दरख्त तो नहीं हिल रहा, तुम्हें क्या हुआ है, तुम डरी क्यों हो, और अगर दरख्त हिला भी तो इसमें ऐसी क्या बात है। उसने कहा बहुत जोर जोर से हिल रहा था। घर वालों ने समझा वो किसी ख्वाब में डर गई है। लेकिन अब आए रोज वो ख्वाबों में डरने लगी थी। जब मेरा वालिद मुझे ये वाकया भी सुना रहा था तो मुझे भी अपना वो सारा मंजर याद आ गया था बेहोश होने के बाद। जब मैं होश में आया था कि जब उसने कहा था कि हमें भूख लगी है, उसने मेरे अब्बा का हाथ काटा था, बाजू काटा था, उनकी तरफ फेंका था और उन्होंने नोचना शुरू कर दिया था। तो उसी वक्त मैंने देखा था कि दरो दीवार जो उस कच्चे कमरे के थे उससे खून टपकना शुरू हो गया था। और खून टपकते टपकते इतना खून टपका था कि नीचे का जो फर्श था वो गीला हो गया था। मैं जिस फर्श पे लेटा हुआ था, मेरा वजूद का नीचे वाला हिस्सा जो ज़मीन को टच हो रहा था, सर टच हो रहा था, वो भी उस खून के अंदर भर गया था। मैं उस फर्श पे जो हर तरफ दीवारों से इतना खून निकल आया था कि पूरे फर्श को उसने गीला कर दिया था। मैं आपको उस खून के अंदर लेटा हुआ था। और बाप की बात सुनते हुए मुझे याद आया कि मुझे तकलीफ़ का एहसास हुआ और मैंने अपने बाजू को मोड़ के पीछे कोहनी की तरफ देखा तो मुझे अब भी नाखूनों के निशान नज़र आए, उसी शाहिदा के जिसने मेरे सीने पे चढ़ के मेरे नाखूनों के पकड़ा था। उसके नाखून अभी भी चुभे हुए थे। और एकदम से मैं ख्यालों से वापस आया। अब्बा की बात सुनते सुनते मैं ख्यालों में चला गया था कि मैंने देखा अब्बा बता रहे थे कि अब वो बेचारी के अंदर जिन्नात की हाजिरी होती है। मैंने कहा अब्बा मैं थोड़ा सा ख्यालों में चला गया था, मुझे वहाँ से दोबारा बताइए, दरख्त के बाद क्या हुआ। मेरी माँ बोली देखा ना, अभी कहा है इसको रेस्ट करने दें, इसको रेस्ट की ज़रूरत है। आप बोलते रहे और वो सुन नहीं सका। मैंने कहा नहीं माँ, मुझे सुनना है, मुझे सुनना है। तो अब्बा ने फिर से बताना शुरू किया कि जब वो फिर से रातों को सोती थी तो उसको भयानक से ख्वाब आने शुरू हो गए, यहाँ तक कि वो अब डरना शुरू हो गई। फिर एक रात जब उसकी आंख खुली तो उसकी चारपाई के सिरहाने वाली साइड पे कोई बैठा हुआ उसके सर में हाथ फेर रहा था। उसने आंखें खोली, मुड़ के देखा तो वो इंतहाई काला स्याह खौफनाक सा था। वो कोई जिन था। उस दिन तो ऐसी चीखी कि इर्द गिर्द के हमसाए भी रात को जाग गए। और जब उसको होश में लाया गया, एक ऐसी कंडीशन में थी कि वो चीखे जा रही थी हिस्ट्रियाई कैफियत में। जब वो चीखना बंद हुई तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे कोई मेरे सिरहाने बैठा था, वो बहुत ही भयानक काला स्याह था और मेरे बालों में हाथ फेर रहा था। लेकिन अगली रात फिर से उसने देखा उसके पाँव वाली साइड में कोई खड़ा है और फिर सिलसिला ऐसा चल निकला कि उसके वजूद के अंदर भी हाजिरी होना शुरू हो गई। बाकायदा उसके हाथ और पांव टेढ़े हो जाते और उसके वजूद के अंदर हाजिरी हो जाती। अब ये बात जब बाहर निकली तो सब डरना शुरू हो गए। अभी तक बात दबी हुई थी। वो एक रात जब शदीद चीखी थी, इर्द गिर्द के हमसायों को पता लगा था कि उसने जब बताया था कि मेरे सरहाने कोई बैठा था, तो उस वक्त इर्द गिर्द के हमसाये भी उनके घर में पहुंच गए थे कि खुदा खैर करे क्या है। सारे जमा हो गए थे क्योंकि वो चीखें मार रही थी। तब हमसायों को पता लगा था कि उसने ये कहा था, मेरे सिरहाने कोई बैठा था और मेरे बालों में हाथ फेर रहा था। वो बहुत ही खौफनाक था, वो कोई इंसान नहीं था, वो कोई और मखलूक लगती थी। और उसी के बाद ही सब ने मशहूर कर दिया था कि इसके साथ जिन्नात रहते हैं। तभी सब ने अपनी बेटियों को भी उस घर से जाने से दूर कर दिया। वो अक्सर नॉर्मल रहती थी, दिन को नॉर्मल होती थी, कभी कभी उसको दौरा पड़ता था, लेकिन सब अब उससे दूर रहना शुरू हो गए थे। उसके वालिदैन जहाँ पे बहुत परेशान थे तो वहीं पे बिल्कीस का बाप अफजल, जिसको हम अफजल चचा कहते थे, वो शहर गया। वो फैसला कर चुका था वो अपनी बेटी को मरने नहीं देगा, उसको बचा के रहेगा। वो किसी को जानता था। वो शहर में गया और अपने किसी जानने वाले के साथ, एक हाजी साहब थे, उनके पास पहुंचे। उनको सारा वाकया बताया गया। वो सही अल्लाह वाले थे, सही नेक अल्लाह के बुजुर्ग थे। उन्होंने कहा मैं तुम्हारे साथ चलूंगा।
हाजी साहब गांव पहुंचे और जब गांव के अंदर पहुंचे तो उन्होंने बिल्कीस के ऊपर जब पढ़ाई की तो उनको पता जो लगा, उन्होंने घर वालों को बताया, बिल्कीस के ऊपर जादू किया गया है। मुझे एक रात लगेगी, मैं सारा कुछ मालूम कर लूंगा। वो रात को वहीं बैठे पढ़ाई करते रहे और सुबह उठ के उन्होंने बताया कि कोई दूसरे गांव में रहता है, ऐसी ऐसी उसकी शक्ल है, ऐसा ऐसा उसका रूप है। अभी मैं उसका नाम नहीं जान सका, लेकिन मैं उसका नाम भी जान जाऊंगा। वो 3 लोग हैं, काला सा ऐसा शौहर है, इस तरह की खूबसूरत उसकी बीवी है और इस तरह की उसकी खूबसूरत बेटी है। गांव वाले फौरन पहुंच गए। ये तो इरफान और उनकी बात कर रहा है, शाहिदा की और उनकी बेटी फहमीदा की पीर साहब बात कर रहे हैं। लेकिन पीर साहब ने नाम नहीं बताया था, तो पीर साहब को वो नाम बताते तो, लेकिन वो भी डाउट में थे कि हम किसी का नाम बता दें तो ये क्या होगा। लेकिन पीर साहब ने कहा मुझे दिन तक पता लग जाएगा। हाजी साहब ने दिन को कमरे के अंदर चले गए और दिन को कोई 2 घंटे बाद कमरे से बाहर निकले और कहा शाहिदा और इरफान को जानते हो? तो वो सारे बोले यही तो हम नाम ले रहे थे कि आपको पता नहीं, बताएं नाम ना बताएं, हम इरफान और शाहिदा की बात कर रहे थे और उनकी कोई बेटी भी है फहमीदा। उन्होंने कहा हाँ। वो बोले वही जादू कर रहे हैं, इस बच्ची पे जादू किया है ताकि इसका रिश्ता ख़त्म हो जाए। परेशान ना हो, अभी काफ़ी दिन हैं और मेरा इल्म कहता है अभी मेरे पास 7-8 दिन हैं, मुझे अमल करना पड़ेगा क्योंकि वो तीनों ताकतवर चुके हैं, ऐसी ताकत हासिल कर चुके हैं कि वो इरफान भी, उसकी बीवी शाहिदा भी और उनकी बेटी भी उनकी मदद करती है। वो तीनों काले जादू की एक ऐसी ताकत हासिल कर चुके हैं जो एक अमल करने जा रहे हैं जो 7-8 दिन बाद मुकम्मल होगा। मुझे उस अमल को रोकना होगा। अगर वो अमल मैंने ना रोका तो इस गांव को भी नुकसान पहुंचाएंगे, चुन चुन के बदला लेंगे। और पीर साहब ने 7-8 दिन के लिए कहा मैं इसी गांव में ही रह के अमल करूंगा। यहां तक बता के मेरे वाले साहब चुप हुए तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया। मैंने कहा अब्बा, लेकिन मैं आपकी बात पूरी सुनता हूं, आप लोगों ने मेरा रिश्ता फहमीदा से कैसा किया? तो मेरी मां बोली बेटा हमने नहीं किया, इरफान आया था, शाहिदा भी आई थी, उन्होंने माफ़ी मांगी और कहा हम अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हैं, बहुत माफ़ियाँ मांगी और कहा हम अपनी बेटी का रिश्ता देना चाहते हैं। और सच्ची बात यह है जिस वक्त वो हमारे पास आए थे हम भी नहीं जानते थे ये जादूगर हैं और हम दोनों पे एक ऐसा जादू हुआ कि हम ना चाहते हुए भी हमने हाँ कर दी और तुम्हें भी ख़त में भी बता दिया कि हमने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया। सच्ची बात यह है कि हम भी उसी जादू में उनके शहर में चले गए थे। अब्बा ने कहा बेटा पूरी बात सुनोगे मेरी तो तुम्हें खुद पता लग जाएगा। हाजी साहब वहीं पे ही पढ़ाई करते रहे। पढ़ते 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 जब वो दिन करीब आया तो वो बोले तुम्हारे गांव के अंदर एक इस तरह रास्ता है और उसके इर्द गिर्द एक कच्चा कमरा बना है। उन्होंने बताया हाँ है। उन्होंने कहा वो आखिरी दिन वहीं पे जाएंगे। मैं मुसलसल इतने दिनों से एक पानी दम कर रहा था जो इतने दिनों के बाद मैंने वो एक ताकतवर पानी बना लिया है। वो ताकतवर पानी ही उन तीनों का मुकाबला करेगा। वो बहुत खबीस हो चुके हैं, वो शैतान की ऐसी शक्ति हासिल करने जा रहे हैं जिससे वो बहुत ताकतवर हो जाएंगे। इसलिए उनको रोकना बहुत लाजमी है। और मैं जो इतने दिन पढ़ता रहा हूँ अपने उस्ताद से भी मदद लेता रहा हूँ। उन्होंने गांव वालों को जिम्मे लगाया उनके घर के इर्द गिर्द पहले पानी को थोड़ा सा छिड़काओ। उन तीनों में से कोई एक भी इस पानी के ऊपर अगर चल लिया, जैसे इंसान चलता है और उसके कदम इस पानी के ऊपर पड़ गए तो समझिए हमारा आधा काम मुकम्मल हो जाएगा, नहीं तो मुझे बहुत लड़ाई लड़नी पड़ेगी, बहुत खौफनाक हो जाएगा। सब डरे हुए थे। एक शख्स ने कहा मैं कर सकता हूँ। वो पानी लेकर गया और जहाँ पे दूसरे गांव में उनका घर था उसके इर्द गिर्द वो पानी छिड़क आया। रात को मौलवी हाजी साहब पढ़ते रहे। सुबह उठ के कहा मुबारक हो, उनमें उसकी बेटी बाहर निकली थी और उसने पानी रख दिया, हमारा आधा काम हो गया है। अब मैं बहुत अपने इल्म, अपने रूहानियत की बुना पे ये कहता हूँ अब मैं आधा उनका जादू ख़त्म कर चुका हूँ। अब वो इसी गांव आएंगे मुकाबला करने के लिए, मैं उनका मुकाबला करूँगा, अब वो मेरा मुकाबला नहीं कर सकेंगे। वो रात, जिस रात उन्होंने इस गांव के अंदर आके आखिरी रात पढ़ाई करनी थी, वो तीनों उसी कमरे के अंदर पहुँचे जिस कमरे के अंदर खालिद कहता है
मुझे लेके गए थे वो लोग, जहाँ पे वो छुरी से खोपड़ियों पे काट रहा था, वही कमरा। वो तीनों वहाँ पे बैठ के शक्ति हासिल करने के लिए कर रहे थे। वो अपनी बेटी को साथ नहीं बिठाते थे। शाहिद और इरफान अमल करते थे, लेकिन क्योंकि उस पानी पे बेटी ने पाँव रख दिया था तो इसलिए उनको धचका लग गया था। इरफान जान गया था कि किसी ने ऐसा पानी फेंका है जिससे उनका जादू के अंदर मसला आ रहा है, लेकिन वो कवर कर सकता था। उसके लिए उसने कहा अब बेटी को भी बैठना होगा, उसी गाँव के कमरे में जाके पढ़ना होगा, हम कर लेंगे। और उधर जब वो पढ़ने के लिए तीनों जाकर बैठे तो हाजी साहब वहीं पे ही मुंतज़िर थे। गांव के दो और लोगों को भी वो अपने साथ लेकर गए थे, उनका दायरा कड़ा लेकर गए थे। उन दोनों को समझाया था कि एक पानी की बोतल मेरे हाथ में होगी, एक पानी की बोतल तुम्हारे, और एक तीसरे के हाथ में। किसी एक का भी पानी चूक गया तो गुनाह हो जाएगा, गुनाह कबीरा हो जाएगा, फसाद हो जाएगा, बर्बादी हो जाएगी, हम तीनों मारे जाएंगे। मेरी कोशिश होगी मैं तीनों पे, हाजी साहब बोले, मैं पानी फेंकूं, लेकिन तुम्हें अल्टरनेटिव लेकर जा रहा हूं कि खुदा ना खास्ता अगर मेरा हाथ चूक भी गया तो तुम लोगों ने लाजमी पानी डालना है। अगर इसका भी हाथ चूक गया तो तुम्हारा हाथ नहीं चूकना चाहिए, वरना मैं अकेला भी काफ़ी हूं। लेकिन वो जिस तरह का चाप कर रहे हैं, मंत्र पढ़ रहे हैं, बहुत खौफनाक है। हम तीनों को फेंकना होगा। किसी एक का भी पानी चला गया, एक के ऊपर भी, तो उनकी शक्ति तीनों की बैठ जाएगी, फिर हम काबू पा लेंगे। अब वो तीनों रात को छुपते छुपते इस अंदाज में चलते। दायरा कड़ा उनका हाजी साहब ने कर दिया था कि उनको पता न लगे हम आ रहे हैं। अगर उनको पता लग जाता तो वो ताकतवर थे, शैतानी अमल करते थे। वो तीनों छुपते छुपते जिस कमरे के करीब पहुंचे तो हाजी साहब ने कहा एक इस साइड से जाएगा, एक इस साइड से और एक इस साइड से, ताकि हम तीनों को इकट्ठा देख ना लें। और जैसे ही हम अंदर दाखिल होंगे उन पे हल्ला बोल देंगे पानी फेंकना है। वो तीनों छुपते छुपते उस कमरे के करीब पहुंच गए। अब हर तरफ रात की तारीकी, खौफ। वो दोनों शख्स थे तो इंसान, हाजी सब तो अल्लाह वाले थे, नेक थे, रूहानियत जानते थे। उनके दिलों की धड़कन इतनी तेज थी कि अभी निकल कर बाहर आ जाएंगे। उनके दिल बहुत तेजी से धड़क रहे थे। वो तीनों इकट्ठे होके उस दरवाजे के सामने पहुंचे और उसी वक्त पीर साहब, वो जो हाजी साहब आगे आगे थे, उन्होंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ पानी तेजी के साथ पहले इरफान पे फेंका और साथ ही वो पानी शाहिदा पे भी गिरा दिया। वो इसी बात से डर रहे थे कि मेरा हाथ चूक ना जाए, लेकिन उनका हाथ चूका नहीं, बल्कि पानी सही निशाने पे गिरा। पहले इरफान पे गिरा और उसी लम्हे शाहिदा पे गिर गया। उन दोनों ने जब देखा कि उन दोनों पे पानी गिर गया है तो उन्होंने अपना पानी उनकी बेटी फहमीदा पे डाला और उन दोनों पे भी डाल दिया। अब वो तीनों चीख रहे थे और इन तीनों ने अपना अपना पानी उनके ऊपर डाल दिया। वो कहते हैं कि जैसे ही उन पे पानी पड़ा है तो वो चीखना शुरू हो गए, उठ के खड़े होकर इस तरह नाचना शुरू हो गए जैसे उनके जिस्म को आग लगी हो। नज़र कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन वो अपने जिस्म को, अपने वजूद को ऐसे तड़पा रहे थे जैसे तड़प रहे हों कि वहीं पे उनको खून की उल्टियाँ आनी शुरू हो गई, उनके मुंह से खून निकलना शुरू हो गया। हाजी साहब ने और उन दोनों जो गांव के लोग थे उन्होंने देखा कि उनके मुंह से बाकायदा खून निकल रहा है और वो खून की उल्टियां कर रहे हैं, और खून की उल्टियां करते करते वहीं पे उनकी जान निकल गई। हाजी साहब ने उन दोनों से कहा अपने ये अंजाम को मेरा लगता है पहुंच गए हैं, लेकिन मैं हैरान हूं इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए। खैर, गांव वालों को बुलाओ, बाहर आओ मेरे साथ, इनका बंदोबस्त करें। वो जैसे ही बाहर निकले, हाजी साहब ने सही कहा था कि इतनी जल्दी इनकी जान कैसे निकल गई। उन्होंने देखा वो तीनों दौड़ते हुए, ऐसे दौड़ते हुए भागे हैं बाहर जैसे वो उड़ते हुए जा रहे हैं। हाजी साहब भी परेशान हो गए और अंदर जाके देखा तो अंदर कोई भी नहीं था, अंदर खून पड़ा था, वो भाग गए थे। वो बोले अब ये कुछ नहीं कर सकते, आज इनका आखिरी दिन था, अगर ये आज मुकम्मल कर लेते तो कामयाब हो जाते। मेरा पानी इन पे पड़ गया, अब इनका जादू ख़त्म हो गया, डरने की ज़रूरत नहीं है। उधर गांव वाले जाग रहे थे। ये तीनों दौड़ते हुए गांव पहुंचे। अभी तक चीखें मारते जा रहे थे, पानी उनके ऊपर क्या गिरा था जैसे आग लगी हुई हो, उनको उल्टियां आ रही थी। गांव वालों ने डर के अपने घरों की छतों से देखा तो ये बाहर मोहल्ले में इधर उधर तड़पते तीनों फिर रहे थे और वहीं एक जगह पे गिरे और मर गए। इतनी देर में हाजी साहब के पास लोग आए और उनको इतला दी कि वो मर गए हैं और गांव के चौक में पड़े हैं। हाजी साहब बोले मैं वही कहा था, इनको तड़पने में तो टाइम लगना था, जल्दी मरना भी नहीं चाहिए था। जब अंदर मर गए तो मैंने कहा इतनी जल्दी कैसे मर गए। असल में वो
बेहोश हुए थे कुछ देर के लिए। उस पानी ने उनको तड़पा दिया था, क्योंकि वो उस पानी की आग ठंडी नहीं हो सकती थी, इसलिए वो तड़प तड़प कर मर गए। गांव वालों ने कहा, इनका नमाज जनाजा नहीं पढ़ना, हम इनको ऐसे ही दफनाएंगे। हाजी साहब अमल करने में लग गए और बोले, अभी मेरा काम रहता है, 2 दिन के लिए मैं किसी से नहीं बोलूंगा, मेरा खाना पीना सारा इस कमरे के अंदर रख दिया जाए और मुझसे कोई भी अभी बात ना करे, अभी मेरा अमल मुकम्मल करना रहता है। हाजी साहब 2 दिन के लिए कमरे के अंदर चले गए, खाना पीना सबसे पर्दा कर गए। उधर गांव वालों का फैसला करना मुश्किल था, इनको क्या करें, दफनाएं या ना दफनाएं। किसने मशवरा दिया, नमाज जनाजा ना पढ़ो, इनको एक ही कब्र में दफना दो। उन तीनों को उन्होंने कब्र खोदा और एक ही गड्ढे के अंदर दफना दिया। हाजी साहब को आज दूसरी रात थी, पढ़ते हुए एक रात पढ़ चुके थे, आज दूसरी रात थी कि उसी रात एक घर का दरवाजा खटखटाया गया। घर का गांव का बंदा था, वो परेशान हुआ, बाहर निकला, क्या हुआ है, दरवाजा खटखटाया जा रहा था। वो बाहर आया, उसने आवाज़ें दी, कौन है भाई, बाहर कौन है। बाहर से कोई नहीं बोला। उसने दरवाज़ा जैसे ही खोला तो उसके मुंह से एक ज़ोरदार चीख निकली। बाहर इरफान खड़ा था और बिल्कुल इस अंदाज में जैसे जिंदा हो। गांव का वो शख्स इरफान को देख के शदीद ज़ोर से उसने चीख मारी और उसकी बीवी, जो पहले ही जाग चुकी थी कि बाहर दरवाज़ा खटक रहा है, मेरा शौहर बाहर गया है, वो भी कमरे से बाहर निकल के आई तो देखा छत पे शाहिदा बैठी है। उसने भी चीखें मारनी शुरू कर दी और जैसे ज़ोर ज़ोर से चीखें मारी, वो दोनों वहां से भाग गए, गायब हो गए। नहीं जानता कोई भी, गुम हो गए, गायब हो गए, क्या हो गया। तो उधर गांव के अंदर एक परेशानी फैल गई कि अब जल्दी से हाजी साहब बाहर आए तो उनसे बात करें। और उधर खालिद उसी रात पहुंच गया जिस रात वो गांव की छत के ऊपर शाहिदा बैठी थी और नीचे इरफान खड़ा था। वो ये वही रात थी जिस दिन खालिद भी इस गांव के अंदर पहुंचा था और बाकी सारा काम उन्होंने खालिद के साथ किया था, जो सिर्फ खालिद जानता था। वालिद ने उसको यहां तक कहानी सुनाई कि अब उस रात, कल रात वो गांव के अंदर वो नज़र आए हैं छत पे और दरवाजे के बाहर, और उसके बाद आज हाजी साहब बाहर निकले हैं, हमें सुबह तुम्हारी परेशानी का पता लगा, हम तुम्हारी परेशानी में मसरूफ़ हो गए, लेकिन हाजी साहब को बता दिया था किसने कि हमारे घर के अंदर भी जो बेटा है हमारा बेहोश है, उसको बेहोशी की हालत में लाए हैं और वो बोल रहे थे शाम को मैं तुम्हारे घर आऊँगा। आज वो तुम्हारे घर आएंगे, जब तक नहीं आते बेटा तुम्हें अलर्ट होना होगा, बाहर नहीं निकलना होगा और अपने आप को पढ़ के रखना होगा। वो अभी भटक रहे हैं, मरे नहीं, वो जिंदा हैं। जैसे ही शाम हुई, उनके दरवाजे पे नाक हुआ, उन्हें दरवाज़ा खोला तो हाजी साहब एक इंतहाई नेक सीरत सफ़ेद दाढ़ी वाले बुज़ुर्ग तशरीफ़ ले आए। खालिद के पास आके बैठे, खालिद को कुछ देर देखते रहे और बोले, बेटा कैसे हो। उसने कहा मैं ठीक हूँ। कहा मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ भी उनका आमना सामना हो चुका है। खालिद ने सर हिलाया, जी हाजी साहब, मुझे वो मिल चुके हैं। क्या देखा था, क्या हुआ था। खालिद ने जो उसके माँ बाप को नहीं बताया था वो सारी तफसील हाजी साहब को बता दी और हाजी साहब ने जब सारी बात सुन ली और कहा, बेटा बस आज की रात है, मैं अमल कर रहा था, अमल मेरा मुकम्मल हो चुका है। अब उनकी एक ही कब्र खोद के उन्होंने तीनों को एक ही जगह पे दफना दिया है, ये गलत हुआ है। मैं तुमसे मिलने के बाद अभी सीधा वहीं जाऊंगा, 3 कब्रें खुदवाऊंगा, जिस कब्र में वो दफन है उसको बंद कर दिया जाएगा। वो गलत किया है गांव वालों ने। अलग अलग 3 कब्रें खोद के उन तीनों कब्रों में उनको दफनाएंगे और उनकी दफनाने से पहले मैं कुछ पढ़ाई करूंगा। उनके हमजाद जो इस वक्त पागलों की तरह लोगों को परेशान कर रहे हैं वो मर चुके हैं, ये उनके हमजाद हैं जो भटक रहे हैं, उनको भी मैं कैद कर दूंगा ताकि वो किसी को नुकसान ना पहुंचा सकें। कल आऊँगा मैं बेटा तुम्हारे पास, आज अपने घर की हिफाजत करना। मेरे वालिद साहब और वालदा की तरफ देख के बोले, इस बच्चे की भी हिफाजत करना, मैं पानी दे के जा रहा हूँ, इस बच्चे को पिलाना, ये ठीक होगा, कोई परेशानी की बात नहीं। हाजी साहब चले गए। उन्होंने रात को क्या किया क्या नहीं किसी को नहीं पता, लेकिन घर में इधर खालिद कहता है कुछ भी नहीं हुआ। जब सुबह हुई तो पता लगा कि 3 कब्रें पहले ही हाजी साहब खुदवा चुके थे आने से पहले, और तीनों कब्रों में जब उनको डाल दिया गया तो हाजी साहब ने कहा था बंद नहीं करना इन कब्रों को, सिर्फ इनके जिस्मों को डाल दिया जाए, मैं रात को पढ़ाई करूंगा, सुबह इनकी कब्रों को बंद करना। रात को वो वहाँ पढ़ाई करते रहे, क्या पढ़ाई की किसी को नहीं पता। जब सुबह हुई गाँव वाले जागे तो हाजी साहब ने कहा अब इनकी कब्रों को बंद करके ऊपर कब्रें बना दो।
उनकी कब्रों को बंद करके अलग अलग 3 कब्रें बनाई गई थी। पहली जिस कब्र में डाला गया था उसको वैसे ही बंद कर दिया गया खाली, नई 3 कब्रें बना के अलग अलग, एक में इरफान को, एक में शाहिदा को और एक में फहमीदा को डाला गया और ऊपर बंद कर दिया गया कब्रें। और हाजी साहब बोले मैंने उनके उन हमजाद को जो लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए, डराने के लिए इधर उधर फिर रहे थे, बेचैन हो गए थे क्योंकि वो बहुत ताकतवर थे, मैंने सबको कहा था वो तो मर गए हैं लेकिन अभी मैं 2 रातें और बैठ के पढ़ूंगा। वो इसलिए कि मुझे पता लग गया था कि उनके हमजाद बेचैन हो गए हैं, वो किसी को नुकसान पहुंचाएंगे। वही मैं पढ़ने के लिए बैठ गया था। और दूसरी रात जब मैं पढ़ रहा था तो वो बच्चा जिसका नाम खालिद है, वो शहर से निकल के, किसी को नहीं बताया उसने, वो गाँव आ गया था और उसके हमजाद उसके साथ आमना सामना हो गया था। उस बच्चे ने आखिरी लम्हात में जब अल्लाह का नाम ऊंचा ऊंचा पढ़ना शुरू कर दिया था, उस वक्त तक मुझे भी पता लग गया था कि वो हमजाद खालिद को परेशान कर रहे हैं। इसलिए मैंने मामले को संभाल दिया। खालिद बेहोश हो गया और मैंने वहाँ से उनको भगा दिया। सुबह तक मैं इस खबर से वाकिफ़ हो चुका था कि एक बच्चा गाँव में बेहोश पाया गया है और उसको घर लेके आए हैं। मैं रात ही अपने अमल के दौरान देख चुका था कि उन हमजादों ने, उन तीनों के हमजाद ने खालिद को परेशान किया था। मैं नाम तो नहीं जानता था लेकिन जानता था इस बच्चे को परेशान किया था। अब मेरा अमल मुकम्मल हो गया जब मैंने कब्रों के अंदर उनको दफना के उनके हमजादों को भी कर दिया उनका बंदोबस्त। अब इस गांव के अंदर कुछ भी नहीं होगा। और ऐसा ही हुआ। उसके बाद गांव में कुछ भी नहीं हुआ। उधर जो बिल्कीस के साथ मामला थे वो भी बिल्कुल 100% हाजी साहब की वजह से ठीक हो गए थे। और उसके बाद खालिद कहता है मेरी और बिल्कीस की शादी कर दी गई, हमारे यहाँ बच्चे हुए और हमने एक खुशो खुरम ज़िंदगी गुजारी। हाजी साहब कुछ दिन तक वहाँ रहे, गांव वालों ने उनकी बहुत सेवा की, उनकी बहुत खिदमत की। उसके बाद वो वहाँ से चले गए। आज भी उस गांव के अंदर 3 अलग से कब्रें मौजूद हैं। वहाँ पे पूरा कब्रिस्तान नहीं है, सिर्फ 3 कब्रें हैं और अलग ही बनी हुई हैं, बिल्कुल अलग हैं। उन पे कोई भी नहीं जानता। गाँव के आज नए जो लोग आबाद हो गए हैं शायद उनको तो नहीं पता, पुराने सब गाँव वालों को पता है वो किन की कब्रें हैं। तो इसलिए वो कहते हैं, मैंने शुरू में कहा था नाम ना लीजिएगा, कौन सा शहर है, कौन सा गांव है, लोग जाके बेहुरमती ना कर दें, क्या हुआ क्या नहीं। हाजी साहब ने कहा था अब अल्लाह का और उनका मामला है, जो भी उन्होंने ज़िंदगी में गुनाह किया, काला जादू किया, उनकी बख्शिश होगी या नहीं होगी वो अल्लाह बेहतर जानता है। हमने उनको सफ़र आखरत पे इस तरह रवाना किया कि अलग अलग कब्रों में उनको दफनाया। और हाजी साहब ने कहा कि मैंने उनका नमाज जनाजा भी पढ़ा दिया था। आगे अल्लाह की रज़ा अल्लाह बेहतर जानता है। तो इसलिए उन्होंने कहा मेरे गांव और शहर का नाम मत बताइएगा। आज भी वो 3 कब्रें वहाँ पे मौजूद है। मैं और मेरी बीवी और हमारे बच्चे हम खुशी खुशी ज़िंदगी अपनी गुजार रहे हैं। ये हमारे गांव की और मेरी ज़िंदगी से जुड़ी हुई, खालिद ने कहा है कि इंतहाई सच्ची कहानी है।